उसके बाद अल्लाह ताला कहता है, या अय्युहल्लज़ीना आमनू इज्तनिबू कसीरम मिनज़्ज़न्न इन्न बाज़-ज़न्नि इस्मुन वला तजस्ससू वला यग़्तब बाज़ुकुम बाज़ा अयुहिब्बु अहदुकुम अन यअकुल लहमा अख़ीहि मैतन फ़करिहतुमू। ऐ ईमान वालो, गुमान करने से बचो, ज्यादा गुमान करने से बचो, इसलिए कि बाज़ गुमान गुनाह के होते। तुम में से कोई किसी की जासूसी ना करे, तुम में से कोई किसी की गीबत बयान ना करे। क्या तुम अपने मरे हुए भाई का गोश्त खाना पसंद करते हो जिसे तुम ना पसंद करते हो? वत्तकुल्लाह, अल्लाह से डरो। इन्नल्लाह तव्वाबुर रहीम, इसलिए कि अल्लाह माफ करने वाला और रहम करने वाला है। मेरे भाइयों, इस आयत में गुमान करने से बचो बोले अल्लाह। शक, तेलुगु में एक मखौला है, अनुमानम पेद्दा रोगम कतो। शक का कोई इलाज नहीं है, हर चीज का इलाज है, शक का इलाज नहीं। शक नहीं करना, शक की बीमारी करयास वाला उन्हें भी अच्छा रहता नहीं, सामने वाला को भी अच्छा रखता नहीं। कई रंगा ही नहीं हूं करया इनेज क्या कि मेरे बारे में अंगार लगाया सो इनेज क्या कि। और मजलिस में बैठे स्टंपो, 4 आदमियां बैठे स्टंपो, 2 आदमियां कोई अलग लैंग्वेज में बात नहीं करना। मिसाल के तौर पर 2 जने सऊदी जाकाइस वाले, अब पूरे आंध्रा वाले, उन्होंने 2 जने अरबी में बकले क्या क्या की बातें कर ले। ये बाकी के आदमियों को खलबली मची, ये बेटे हमारे बारे में क्या बोल ले रही सो, हमारे बारे में हम ना देख रहा, हंस रहा, देखे नहीं क्या क्या अरबी में बोल ले रहा। ऐसा आप लोग दिल्ली चले गए और दिल्ली वाले तेलुगु आती नहीं, पूरी मजलिस में तुम्हें 2 जने तेलुगु में बातें कर ले रही, हंस रही, किसी को देख रही तेलुगु में बातें कर रही, हंस रही। ऐसे गुमान पैदा होने के कामाश नहीं करना, अलग लैंग्वेज में बात नहीं करना। मजलिस में बैठे स्टंपो 2 आदमी काना में कुसु पुसु बात नहीं करना। हल्लो किसी को देख लो घुस 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 बोले, इन्हें क्या कि मेरे बारे में बोल रहा है, इन्हें क्या कि जरूर मीन से देख रहा घुस घुस करा दे क्या कि। ऐसा शक पैदा होने के कामच नहीं करना और बगैर तहकीक की किसी पर बदगुमानी नहीं करना। इन्हें क्या कि हमारे बारे में शिकायत करे, इन्हें क्या कि ऐसा करे, मेरा रिश्ता बिगड़ने का सबब इन्हें। किसी के ऊपर गुमान नहीं करना। अल्लाह के नबी कहते हैं, अल्लाह कुरान में कहता है, बाज गुमान गुनाह के होते, तुम्हें सही गेस करे तो भी वो गुमान गुनाह में शामिल होता। तुम्हारे पास कोई प्रूफ नहीं, गेस कर रही तुम्हें, ये सामने वाला दुकान वाला कि देख हम ना जादू कर रहा सो, कई को कि हमें तरक्की नहीं कर रहे, नींबू आम पड़ी घर के सामने, दुकान के सामने, क्या कि पान में, मिर्चा में, अंडे में क्या कि करा को दाल डाली, इन्हें क्या कि देख कर सो, इसके सिवा कौन भी नहीं। हमारे खानदान में हमारी भौज क्या कि कर को लाको थके के नीचे रख डाली चिट्ठी, उन्हें से करीस। अरे बगैर ताकीद के गुमान नहीं करना, गुमान करेंगे गुनाह मिलेगा। अल्लाह ताला कहता है, और तुम में से कोई किसी की जासूसी ना करे। इन्हों क्या कर रही कि देखेंगे, मरद जोरू क्या बोल रही। बाज लोगों को बीमारी होती मरद जोरू के बातें कान लगा को सुनने की, हाँ को हल्लू सुन ले खट जाती, कान लगा को किसी के बातों को उनकी इजाजत के बिना नहीं सुनना, चाहे मियाँ बीवी रहंदे, भाई रहंदे, माँ बाप रहंदे, किसी के भी बाता कान लगा को नहीं सुनना। इसे जासूसी करना कहती, जासूसी नहीं करना। हदीस है उसके बारे में, क्या है, अगर तुम किसी मोमिन को बदनाम करने के लिए उसकी जासूसी करोगे, उसके कान लगाकर बातें उसकी इजाजत के बिना सुनोगे, किसी के टोह में पड़ोगे, अल्लाह तुम्हारी टोह में पड़ जाएगा। याद रखना, किसी मोमिन की जासूसी में तुम लगोगे, किसी मोमिन को बदनाम करने, उसके गलतियां क्या मिलती कि, उसके बारे में क्या मुझे वीक पॉइंट मिलता कि, कहाँ उसके बारे में मुझे मालूम होता कि मैं उसके बारे में टाम टाम कर को जलील करेंगे। किसी के टोह में ना पड़ा करो। अगर कोई किसी मोमिन के टोह में पड़ेगा, अल्लाह उसकी टोह में पड़ जाएगा। अगर अल्लाह किसी के पीछे लग जाए, अल्लाह उसे उस कौम में, उसके खानदान में, उसके जमात वाले में जलील किए बिना अल्लाह उसका पीछा नहीं छोड़ता, जलील करे बिना अल्लाह उसका पीछा नहीं छोड़। किसी मोमिन की जासूसी में नहीं लगना, किसी के पीछे जासूसी नहीं करना, और गीबत भी नहीं करना। गीबत करना बहुत बड़ा गुनाह। मुर्दार भाई का गोश्त खाए सर का। बस सहाबा एक जगह बैठे थे, एक किसी के बारे में गीबत कर रहे, नबी अलैहिस्सलाम आए, बोले कि इस जगह से तुम उठकर चले जाओ, तुम्हारे मुंह से मुर्दार की बू आ रही है, तुम किसी की गीबत ना किया करो। सहाबा तौबा कर लिए। मेरे भाइयों, किसी के बारे में बदगुमानी नहीं करना, जासूसी नहीं करना, गीबत नहीं करना। अगर कोई किया है, तौबा किए बिना मर गया, अल्लाह जहन्नम के अंदर तांबे पीतल के तलवारों जैसे नाखूना इनके बनाएगा, और ये अपने चेहरे के गोश्त को नोच नोच के काट काट के खाएंगे। ये अजाब गीबत चाड़ी चुगली करने वाले को जहन्नम में अल्लाह तय कर दिया, तौबा किए बिना मर गए तो। उसके बाद अल्लाह ताला कहता है,
वलक़द खलक़नल इंसाना व नअलमु मा तुवस्विसु बिही नफ्सुहु व नहनु अक़रबु इलैहि मिन हब्लिल वरीद। और ताक़ीक़ कि हमने इंसान को पैदा किया और हम जानते हैं कि उसके दिल में क्या वसवसे पैदा होते हैं। हम तो उनके शाहरक से भी ज्यादा करीब हैं, बोल रहा अल्लाह। शाहरक से भी ज्यादा करीब हैं हम। कौन? अल्लाह ताला। हमारा अल्लाह हमसे शाहरक, शाहरक किसे बोलते हैं? सारे रगों के सरदार, शाह, शाह सरदार को बोलते। सारे गर्दन में जितने हमारे सर से लेकर धड़ तक रगा ट्रांसफर होती है हमारे गर्दन में, वो पूरे रगों में एक रग है जिसे शाह रग बोलते। सारे रगों के सरदार। अल्लाह बोलता मेरे बंदे तेरे बदन के अंदर है सो रगो, बाहर न में, तेरे बदन के अंदर है सो रगो, लेकिन मेरी जात मैं तेरी शाहरक से भी ज्यादा करीब हूं। तो जब भी मुझे पुकारेंगा, जब भी मुझे दावत देंगा, अरे अल्लाह मैं तुझे से मांगना चाहता हूँ, अरे मेरे अल्लाह मेरी फरियाद सुन ले, अल्लाह मेरी मदद कर। अल्लाह बोलता तेरी शाहरक से भी ज्यादा करीब। सूरे बकरा में अल्लाह कहता है व इज़ा सअलका इबादी अन्नी फइन्नी करीब। मेरे बंदे मेरे बारे में सवाल करते, अरे मेरे नबी बता दीजिए मैं उनके हद से ज्यादा करीब हूँ। लेकिन आज लोग क्या समझते हैं? अल्लाह 7 आसमान के ऊपर अर्श पर मुस्तवी है, हम यहाँ बैठ को पुकारे तो अल्लाह कहाँ सुनता? इसीलिए ये हमारे पीरां को पुकारेंगे भाई, यहाँ से सामने दरगाह, हमारी मासूम दरगाह यहाँ है, शाशा वाला यहाँ है, शक्षा वाला यहाँ है, यूं पुकारते कि सुनते? अल्लाह कुरान में बोलता, सूरह रूम आयत नंबर 52, सूरह नमल आयत नंबर 80, नमल की 80 नंबर आयत, रूम की 52 नंबर आयत। इन्नका ला तुस्मिउल मौता वला तुस्मिउ सुम्मत दुआ इज़ा वल्लौ मुदबिरीन। ऐ मेरे बंदे, कोई मुर्दार तेरी बात नहीं सुनता, कोई मुर्दार तेरी बात नहीं सुनता और कोई बहरा तेरी बात नहीं सुनता। जब वो पीठ फेर